बारिशें आ गई और चली ही गई, कोई दिल ने सिवा तेरे आया नहीं। दिल तो सजदा किया, नाम तेरे लिया, भूल जाना फिर कभी आया नहीं। दिल तो है अपन, जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से, ये दुआ है मेरी रब से, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। तो दोस्तों आप लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ चलिए टाइम एंड दूरी का मतलब टाइम और डिस्टेंस का हम लोग मैथ शुरू करते हैं। कुछ एडवांस लेवल में इस वीडियो में बताएंगे। चलिए तो दोस्तों सवाल क्या है, देखिए एक बाइक पर सवार व्यक्ति 54 किमी प्रति घंटे की गति से एक पुल को पार करता है, ठीक है। यदि वह पुल को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है तो पुल की लंबाई कितनी है। लंबाई मतलब आपको दूरी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, दूरी का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। दूरी का फॉर्मूला क्या है, समय गुना चाल। देखिए तो समय कितना है, समय मेरा 4 मिनट है, ठीक है। 4 मिनट को आपको देखिए ऑप्शन में आपको अगर बोलेगा किलोमीटर में निकालिए, किलोमीटर, किलोमीटर में दूरी, किलोमीटर में ज्ञात करो दूरी, ठीक है। दूरी किलोमीटर में क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको मिनट को घंटा करना पड़ेगा, तो 60 देगा डिवाइड कर दें गुना चाल कितना है 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए काटा पीटी कर दीजिए 2 का टेबल में, नहीं तो डायरेक्ट 4 से काटिए ना, 4 15 बार में, ठीक है। उसके बाद 3 ही 5 बार में और ये 3 18 बार में, तो 18/5 आया, इसका 3.6 किमी आएगा, ठीक है। 3.6 किमी। यदि आपको दिक्कत है तो इस तरह आप देख लीजिए, 5 3 जा 15, ठीक है, 3 आया 0.0, 5 6 जा 30, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल थोड़ा अच्छा है, देखिए ये तो पूरा आसान सवाल था, इस तरह का सवाल भी आता है और इस तरह का टफ भी सवाल आता है। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है, एक मोटरसाइकिल किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। वह आधी दूरी 40 किमी प्रति घंटे की गति से तय करती है, आधा दूरी, ठीक है। हमको दूरी ही पता नहीं है, उसी को मानना पड़ेगा। तथा शेष दूरी को 60 किमी प्रति घंटे की गति से तब यात्रा की लंबाई कितनी है, मतलब है माने कितनी है। देखिए यात्रा की लंबाई मतलब आपका दूरी मान रहा है, तो मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं दूरी है x, ठीक है। मान लेते हैं, लिख सकते हैं आप समझने के लिए, मान लेते हैं दूरी x, तो क्या होगा, ये दूरी हो गया x, मतलब टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या है, इसको आधा आधा पार कर रहा है। देखिए आपको निकालना क्या है, दूरी निकालना है, तो आधा दूरी ये जाएगा कितना में, आधा दूरी कितना में जा रहा है, 40 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, तो दूरी बट्टा समय 40, ठीक है, प्लस और आधा मतलब इतना ही बट्टा 60 का स्पीड से जा रहा है, बराबर 8 घंटा में पूरा कर ले रहा है। अच्छा देखिए ये जो समय है ये क्या है, ये आधा आधा समय ही ना है, आधा दूरी दिया 60 का स्पीड से और आधा दूरी 40 का स्पीड से। तो देखिए तो समय बराबर, फॉर्मूला तो थोड़ा माथा में आप रिवाइज कर लीजिए। देखिए तो समय का फॉर्मूला क्या है, यहाँ समय लिख देते हैं, दूरी बट्टा क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो देखिए अब दूरी बट्टा चाल, इसको 2 बार लिखिए, देखिए 2 बार होगा दूरी बट्टा चाल, क्योंकि हाफ हाफ जा रहा है, ठीक है, ये भी हाफ हाफ, तो दूरी बट्टा चाल 2 बार, दूरी बट्टा चाल समझने के लिए लिख दिए हैं, तो हाफ हाफ। अब ये फॉर्मूला तो आप जान लीजिए, जाने हैं, इसे पिछला वीडियो में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा।
तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तुम भी अब कुछ कहो, सुलझाओ कैसे ये मुश्किल, झूठ बोल के ही रख लूंगा फिर तेरा ये दिल, चाहो तो तोड़ देना, टूटा ही नहीं है कब से, ये दुआ है मेरी तरफ से। चलिए दोस्तों, एंटरटेनमेंट के साथ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, बड़ा देख के घबराइए मत। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एलसीएम, एलसीएम मतलब ऐसा कोई नंबर जिसे दोनों का पहाड़ा में कट जाए। 120 मान लीजिए, ठीक है। तो 40 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, 3 बार में, और 3 करके 3x/2 प्लस, ठीक है। अब देखिए 60 का पहाड़ा 2 बार में, तो 2x/2, यहाँ 2 कैंसिल कर सकते हैं मगर रख देने से कोई दिक्कत नहीं, तो बराबर 8। देखिए अब क्या करना है आपको, अब बड़ा सा एक दाग लेना, छोटा सा दाग लीजिए, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम लीजिए 2 आएगा। अब इसको जब इससे भगा के 1 आएगा तो 3x प्लस यहाँ कितना आएगा 2x, और बड़ा बट्टा में आएगा 120, तो इसको पलट सकते हैं आप, पलट दीजिए इसको। चाहे तो देखिए अब क्या है, आपको कैंसिल करना, तो इससे कैंसिल करना, तो इसको ऐड कर लीजिए, 5x/2 इंटू 1/120, ठीक है, बराबर 8। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप सीख जाइएगा तो आप स्टेप जंप भी कर सकते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 5 का टेबल में इसको काट दीजिए, 5 2 जा 10, 5 4 जा, ठीक है। तो कितना आएगा, x/24 दूनी 48 बट बराबर इतना। चलिए अब ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, इरेज करके। ऊपर में देखिए क्या करना है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 1 इंटू एक्स इजिकल टू एक्स, ठीक है, x इजिकल टू 48 इंटू 8, तो 48 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64 का 4 हासिल 6, ठीक है, 4 8 32 और 4 36, तो कितना आया मेरा, x बराबर कितना आएगा 364। क्या आया ये, किमी, लंबाई मांगा है, किमी में आएगा क्योंकि सब घंटा किलोमीटर पर आवर में है, चाल सब, इसलिए इतना किमी, ठीक है। ये सवाल हम VBI करते हैं दोस्तों, इस तरह का सवाल आपका एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट आइए दोस्तों, कुछ और छोटा सा नन्हा सा और कुछ डिफिकल्ट सा सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या है, A तथा B के चलने की गति का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तदनुसार यदि B ने एक निश्चित दूरी 36 मिनट में 36 मिनट वहाँ तय की हो, तो A को उसी दूरी, ठीक है, उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें क्या है, ना तो दूरी है, ठीक है, ना तो चाल है, खाली समय है और उसका अनुपात है। तो दूरी का भी जरूरत नहीं है, चाल का भी जरूरत नहीं है, जस्ट अनुपात से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा सवाल, बोलता नहीं है मोटा देख के डरो मत और पतला देख के भिड़ो मत, तो ये मोटा सवाल देख के आप मत डरिए, ठीक है। तो चलिए, तो कुछ गाना के साथ हो जाए। तुम भी अब कुछ कहो, सुलझाओ कैसे ये मुश्किल, झूठ बोल के ही रख लूंगा चाहे ये दिल चाह। चलिए आइए, तो देखिए क्या है, आपका स्पीड चाल का अनुपात दे दिया, मतलब स्पीड का अनुपात है SPEED, स्पीड का अनुपात क्या है, A/B, इस तरह लिख लेंगे, क्या है 2:3, ठीक है। तो देखिए हमको स्पीड का अनुपात से आप टाइम का मतलब नहीं निकाल सकते, इसको आपको टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड का अनुपात आपको दे दिया है, ठीक है, स्पीड, ये स्पीड का अनुपात है। तो टाइम का अनुपात इसका उल्टा होता है, टाइम बराबर क्या है इसका उल्टा, 3:2, ठीक है। अच्छा है, अब देखिए तो ये 36 जो है, ए की दूरी क्या बोल रहा, B ने एक निश्चित दूरी 36 मिनट में कर लेता है, तो B का 36, ठीक है। तो ये कितना गुना है, 18 गुना, तो इसको भी 18 गुना कर दीजिए, बस दैट्स ऑल। 3 18 54, आपका 54 मिनट आ गया ना, मिनट में, हाँ कितना समय लगा, इतना मिनट,
यदि आप देखिए, यदि आपका ऑप्शन में आपका मिनट में दिया तो मिनट में, आप घंटा बोल दे तो 60 देके डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, इसका पिछला वीडियो में भी शायद इस तरह का रेशियो हम बता दिए, देख लीजिएगा। स्पीड का उल्टा होता है टाइम रेशियो और टाइम का उल्टा होता है स्पीड रेशियो। रेशियो वाला जब भी सवाल आएगा इस तरह दिमाग लगाइए, आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। छोटा जगह के लिए थोड़ा इरेज करना पड़ता है मेरे दोस्त। चलिए, अब क्या है, यदि एक आदमी 3 घंटे में 10.2 किमी चलता है, ठीक है, बहुत अच्छा, तो वह 5 घंटे में कितना दूरी तय करे? बहुत ही आसान, ये सब हम लोग यूनिटरी से बना सकते हैं, यूनिटरी मेथड से, या सिंपल सम करते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं आप कि आपका 4 दे दिया, इतना किमी चलता है। समय यार क्या दे दिया आपका, समय और दूरी, तो आपको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। देखिए, तो ऐसे कर सकते हैं आप, 3 घंटे में चलता है इतना किमी, ठीक है। 1 घंटे में चलेगा कम तो बट्टे का शकल में लिख देंगे, और 5 घंटे में ज़्यादा तो 5 घंटे ज़्यादा इंटू का शकल में लिख देंगे। अब क्या है, काटा पीटी करना है, पॉइंट उठा देंगे, यहाँ गुना करके 10 लगा देंगे। रुकिए, यहाँ थोड़ा आपका स्पेस कम है इसलिए दिक्कत हो रहा है, रुकिए यहाँ हम कर देते हैं। 3 घंटा में चलता है आपका 10.2 किमी, ठीक है। 1 घंटा में चलता है बट्टे का शकल में 3, और 5 घंटा में चलता है 5। इस तरह भी कर सकते हैं, या माइंड में कॉन्सेप्ट रखिए, इस तरह दाग दे दीजिएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर में चलता है 10.2 इंटू 5। 3 मैंने जो दिया रहेगा ना, 3 घंटा में जा रहा, हमको जिसको निकालना है वो ऊपर लिखना है। तो 3 घंटा में जा रहा 10.2 किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना, क्या निकालना, दूरी। तो दूरी तो किलोमीटर में होगा, तो इसीलिए ऊपर लिखना। तो 3 घंटा में जा रहा, ऊपर लिखना है इतना दूरी, 5 घंटा में कितना। अब काटा पीटी स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ काटा काटी करा रहे, देखिए पॉइंट उठाना है, 10 लिख दीजिए। 5 का टेबल 2 बार में, 2 का टेबल 51 होगा, ठीक है, और 3 का टेबल में 17, तो मेरा आ जाएगा आंसर 17 किलोमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यह है यूनिटरी मेथड, ठीक है, जिसको इकाई वैल्यू जो निकलता है, एकीक नियम जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।